तो आज का हमारा सब्जेक्ट है जैसे हफ्ते में एक दिन हिंदी होता है क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त बोलते हैं कि आप पहले हिंदी में लेते थे अब क्यों आप गुजराती स्टार्ट कर दिया। तो पत्री सर ने हमें बोला था मुझे कि आप गुजरात में हैं तो गुजराती में कीजिए क्योंकि ध्यान को गांव-गांव में पहुंचाना है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत लोग हिंदी नहीं समझ सकते। तो इसलिए मुझे यहाँ पे गुजराती के लिए बोला गया है तो क्लासेस मैंने फिर अब गुजराती में लेना शुरू किया। लॉकडाउन में शुरुआत में हिंदी में थे। तो उन लोगों की सबकी डिमांड थी कि हफ्ते में 1 दिन आप रखिए, तो हम लोग 1 दिन जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी टॉपिक होता है वो। मतलब स्पिरिचुअलिटी या हमारी जो रूटीन लाइफ होती है, उसमें कुछ हमें काम लगे ऐसा सामान्य सा होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो एक टॉपिक हम हिंदी में लेते हैं और हर रोज़ जो हम अलग-अलग करते हैं वो तो पता ही है आपको। पता नहीं किस दिन क्या हो जाए, सबको सरप्राइज़ रहती है, मज़ा आता है ना इस तरह से और रूटीन एक का एक बोर हो जाते हैं, हर रोज़ कुछ नया करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ़ और मटीरियल लाइफ़। मटीरियल लाइफ़ यानी जो हम जी रहे हैं फिज़िकल लाइफ़ हमारी। गुजराती में कहें तो भौतिक जीवन, जो हम जी रहे होते हैं रूटीन का हर वक़्त वो। और स्पिरिचुअल मतलब ध्यान में आते हैं जब हम या हम में समझ एक डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, वो लाइफ क्या है? अवेयरनेस वाली। और जो वो फिज़िकल लाइफ है, मटीरियल लाइफ है, जिसमें हम जीते हैं, जैसे खाना-पीना, उठना-बैठना, अपना काम करना, वो सब हमारी भौतिक जीवन मटीरियल लाइफ है, फिज़िकल लाइफ है। तो अभी मैं भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, आप लोगों के शेयरिंग से भी मुझे पता चलता है, तो मुझे टॉपिक उसी में से मिल जाते हैं। मास्टर्स वही बोलते हैं कि ये टॉपिक लो, ये टॉपिक लो। तो थोड़ा अभी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि हम स्पिरिचुअल जब कहते हैं खुद को, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें मटीरियल लाइफ़ नहीं मतलब मौज-शौक सब छोड़ देना चाहिए। मूवी नहीं देखनी चाहिए, अच्छा बाहर का खाना हो, घूमना-फिरना हो या खुशी कुछ भी हो मतलब जो अब तक हम मटीरियल लाइफ में खुश हो रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, वो एन्जॉयमेंट हमें छोड़ देनी है और एकदम से ऐसे गुमसुम एकदम सीरियस होके हमें ध्यान करना है। ये एक बहुत गलत सोच है हमारे अंदर। स्पिरिचुअलिटी मतलब फिज़िकल लाइफ को जीना छोड़ना नहीं है, उसमें अवेयरनेस के साथ जीना है। खुशी, एन्जॉयमेंट और बढ़ानी है हमें। हर दिन हमें सेलिब्रेशन की तरह जीना है। जैसे कुछ त्योहार होता है, तो कितना हमें एक्साइटमेंट होता है, खुश होते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह हर पल में आनंद में जीना है, फिज़िकल लाइफ में। वो है स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं कि आप सीरियस हो जाओ, मुझे अब ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वही ये सब मन नहीं करता कि जैसे मैं अच्छा खाना खाऊँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, तैयार हूँ या कुछ भी मूवी देखूँ। इवन हमारे पत्री सर बहुत मूवी देखते हैं, उनको तो बहुत अच्छे लगते हैं, खाने के तो इतने शौकीन हैं वो। उनका एक चैनल भी चल रहा है, हमारी जो बीएमसी है ना उसमें बुद्धा फूड का है, तो खुद भी खाना बनाते हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं वो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ है जो, वो इस तरह जीनी है हमें कि उसका आईना हमारा भौतिक जगत हो, जो हम जीते हैं फिज़िकल, वो आईना है जो हम यहाँ पे अचीव करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे हम जब हम ध्यान करते हैं, अंदर ध्यान में जब 1 घंटा हम जो होते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होती है? अच्छा लगता है हमें। शांति भी लगती है, आनंद आता है, एन्जॉय करते हैं, जैसे इसमें से बाहर आना ही नहीं। सेम वही स्थिति हमारी फिज़िकल लाइफ़ में होनी चाहिए। खुशी, आनंद, शांति वाली और बैलेंस वाली। हम जैसे ध्यान में होते हैं तो एम्प्टी माइंड हो जाते हैं, सोच नहीं आती हमें गहरे ध्यान में। तो जब हम फिज़िकल लाइफ़ में भी होते हैं, उसी तरह हमें रहना है। एम्प्टी माइंड, ज़ीरो थॉट के साथ, सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए। जैसे हम ध्यान में अपनी साँसों को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं, लेना नहीं साँसों को और छोड़ना भी नहीं। अपने आप जो चलती है, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए बस।
तो बी अ ऑब्जर्वर बनना है हमें, देखना है बस। तो वो ही जो हमें है, छोटी-सी बात है, उसको हमें यहाँ पे फिज़िकल लाइफ़ में अप्लाई करना है। जो भी हो रहा है, उस पे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ़ देखना है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ध्यानी बन गए, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो अब हमें हँसी-मज़ाक नहीं करना या पिक्चर नहीं देखनी, सीरियल्स नहीं देखनी। लेकिन जो भी करना है, अब तक जो भी करते थे, वही करना है। लेकिन किस तरह? विवेक के साथ, प्रज्ञा के साथ करना है, अवेयरनेस के साथ करना है कि हम लोग क्या कर रहे थे, एन्जॉयमेंट कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, जी रहे थे, तो कुछ मीनिंग था उसका, उस जीवन का। हमें मतलब पता है कि जीवन क्या है? हम जानते हैं? हमारे इमोशंस को हम पहचानते हैं? ये सारे प्रश्न आपको जब ध्यान करने लगेंगे, तब आपको आने चाहिए, वरना समझना हम ध्यान नहीं करते। अवेयरनेस नहीं बढ़ी मतलब आपका ध्यान ज़ीरो, भले आप रोज़ के 4 घंटे कीजिए, 5 घंटे कीजिए। अगर फिज़िकल लाइफ़ में चेंज नहीं आया, नेचर में चेंज नहीं आया, एटीट्यूड में, रिलेशनशिप में और सबसे ज़्यादा आपके एक्सेप्टेंस में, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। सॉरी टू से कितना भी घंटे कीजिए, लेकिन आप ध्यान नहीं कर रहे। आपके अंदर सबके लिए करुणा आनी चाहिए, दया का भाव आना चाहिए, वननेस आना चाहिए। वननेस इन द सेंस कि सब लोग एक हैं। जैसे हमें अब कैसा लग रहा है ध्यान परिवार के सारे सदस्यों को, किसी को कोई देखता नहीं, किसी को कोई मिलता नहीं, किसी से बात भी ऐसे आमने-सामने नहीं होती। मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन मैं फ़ील कर रही हूँ सारे मेरे सामने ही बैठे हैं। आप लोग भी फ़ील कर रहे हो। अभी जैसे एक छोटे से बुड्ढा ने कल बताया था एंजल ने कि अभी दीप्ति आंटी आ जाएगी। तो मैं आपके घर पे आती हूँ, आप लोग सब मेरे घर पे आते हो। तो वननेस है ना ये। हम सब एक-दूसरे से एक हो गए हैं। तो वही वननेस हमें पूरी अर्थ में जितने भी जीव हैं, पशु-पक्षी हैं, जीव-जंतु हैं, प्लांट्स हैं और दूसरे हमारे जैसे जो मनुष्य हैं, उन सबके लिए हमें यही वननेस में रहना है कि जैसे मैं हूँ, वो ही सामने है। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। जब हमें ये वननेस आ जाएगी, तो हम कुछ बोलने से पहले सोचेंगे कि मैं मुझे ही बोल रहा हूँ, तो मुझे क्या सुनना अच्छा लगता है, वो मैं दूसरों को बोलूँ। है ना ईज़ी? बहुत ईज़ी है। जब हम वननेस में आते जाएँगे, जैसे-जैसे ध्यान करेंगे, तो हमारी अलग-अलग स्थितियाँ आती हैं, ध्यान के दौरान भी। ये भी एक स्टेज है कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद का स्टेज आएगा कि आपको हर चीज़ में आनंद आएगा, हर चीज़ में। आपको कभी अच्छा खाना मिला तो भी आनंद है, भूखे रह गए तो भी आनंद है। चलो आज ये एक्सपीरियंस करते हैं। कभी-कभी सिर्फ़ खिचड़ी या रोटी एक एक ही आइटम मिली रोटी-सब्ज़ी, ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। आज तो बहुत मज़ा आ गया। तो जब दूसरी चीज़ों पे हमारा आनंद डिपेंड नहीं होता, तब कहा जाता है कि हम असली मायने में स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं। एक अभी नए जो जुड़े हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा एक पिक्चर भी रिकमेंड की थी, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। वो पिक्चर आप देखिए यूट्यूब पे है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, इतनी नॉलेज उसमें मिलती है हमें और आराम से शांति से देखिए और समझिए उसके एक-एक शब्द को, एक-एक वाक्य को, बहुत बढ़िया पिक्चर है वो। तो पता चलेगा कि असली आनंद क्या है, बहुत बढ़िया मूवी है वो। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ का अपना जो आईना होता है, फिज़िकल लाइफ में देखने लगते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है खुद में मुझे क्या सुधार लाना है। जब तक हम सिर्फ मटीरियल लाइफ जीते रहते हैं, तो हम क्या देखते हैं
हमारी नजरें कहाँ होती है? बाहर की तरफ। हम सबको देखते हैं, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, हमेशा हम बाहर ही देखते हैं। कभी हमने खुद की ओर नहीं देखा। मैं तो परफेक्ट ही हूँ, मुझसे तो कभी गलती होती ही नहीं। जो भी कर रहा है वो सामने वाला कर रहा है। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है ना, मैं नाराज भी हूँ, तो उसकी वजह से हूँ। होता है ना, हम ये करते हैं। मुझे अगर मेरा मूड खराब है तो उसकी वजह से है। उसने मुझे इस तरह बात की, इस तरह बोला, झूठ बोला, मुझे दगा दिया, इस वजह से मैं दुखी हूँ, गुस्सा हूँ। लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, एक्सेप्टेंस हमारी बढ़ने लगती है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है, तब हमें समझ में आने लगता है कि चलो उसने तो जो भी किया, उसका वो नेचर था, उसका स्वभाव था वो। गुस्सा करना, जैसा-तैसा बोलना, इंसल्ट करना, उसका नेचर है। लेकिन उसको मैंने अपने तक आने दिया और ले लिया मैंने उसको, एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या होता? वो एनर्जी उसी के पास रहती और वो जो अपना गुस्सा है, उसको उसका हमें ले लिया, उसका तो कम हो गया, चला गया, हमारे पास आ गया। अगर हम नहीं करते, हम दोनों के बीच में एक अवेयरनेस का हम पर्दा लगा देते हैं, तो उसको क्रॉस करके कुछ भी नहीं आएगा। अवेयरनेस यानी ये जो मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ, वो मेरे अंदर जाके क्या करेगा? यहाँ पे और फिर पूरा यहाँ पे उसकी असर क्या होगी? तो हम अपने आप वो नहीं लेंगे। कभी घाटे का सौदा करेंगे क्या? कोई नहीं करेगा। बिज़नेसमैन हो या जॉब करता हो, उसको जितने घंटे काम बोला जाता है, अगर उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो नहीं करेगा। बिज़नेसमैन भी कभी लॉस करके बिज़नेस नहीं करेगा, लेकिन हम जीवन में हर बार लॉस करते हैं, जानते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी फिज़िकल लाइफ़ में हमेशा डिस्टर्बेंस रहता है। अपने आप को कंपेयर कीजिए। ध्यान में आने से पहले आपकी लाइफ़ क्या थी? और ध्यान में आने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए हैं? अपने आप आपको पता चल जाएगा। अवेयरनेस बढ़ी है, एक्सेप्टेंस बढ़ा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको स्पिरिचुअली सक्सेस होना है, तो कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ का इनकार मत कीजिए, उससे मत भागिए। संसार में ही निर्वाण है। अभी हमने कल या परसों 2 दिन पहले बात की थी कि संसार छोड़ के निर्वाण नहीं है, संसार में ही निर्वाण है। और जो आगे जो भी बोला गया है, जैसे बुद्धा क्वेश्चन आता है, फिर बुद्ध तो निर्वाण के लिए संसार छोड़ के गए थे, घर-बार छोड़ दिया था उन्होंने, छोटा-सा बच्चा था इतना, पैदा होते ही वो तो निकल गए थे। बाकी भी बहुत सारे ऋषि-मुनि घर-बार छोड़ के हिमालय पे जाके तप करते थे, परिवार छोड़ दिया था और भी बहुत हम जानते हैं। लेकिन उस वक़्त में जो था, उस वक़्त के हिसाब से वो ज़रूरी था। उसके बाद भक्ति योग का भी एक युग आया। जब भी ये लोग संसार छोड़ के चले गए थे, तो साधु बन गए थे, तो वो भी एक युग था। क्योंकि अगर उनको ये सब करना था, तो बहुत ही डीप नॉलेज की ज़रूरत थी और बहुत सारी साधनाओं की ज़रूरत थी। इसलिए उन्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा था। फिर भक्ति योग आया, जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई है, संत तुकाराम, वो सारे भक्ति में लीन थे। वो युग में भक्ति ज़रूरी थी। लेकिन अभी जो है वो ज्ञान युग है। उसमें भक्ति योग ठीक है, लेकिन ज्ञान आपको ज़्यादा चाहिए। वो किससे आएगा? पढ़कर नहीं। ज्ञान यानी विज्ञान, विज़डम, वो ध्यान से ही आएगा। तो अभी जो युग चल रहा है, उसके हिसाब से हमें ध्यान करना है, स्पिरिचुअल बनना है। अगर आगे बढ़ना है, तो हमें लाइफ में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान का जो रिफ्लेक्शन है, वो फिज़िकल लाइफ में लाना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा, खुद को चेक करना पड़ेगा। सिर्फ 3-4 घंटे ध्यान मेरा अभी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे आ रहे हैं या फिर और थोड़ा आगे मुझे कुछ दिख रहा है, ये देखा, आज मैंने इस भगवान को देखा, आज मुझे ये कलर दिखा, आज मुझे वो लाइट दिखी, वो ध्यान का सक्सेस नहीं है। अगर उसी में खुश रह के वहीं पे रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे हम। हमें अगर आगे बढ़ना है, तो वो एक्सपीरियंस को भी सहजता से लीजिए। ओके, आया, आया, चलो आगे बढ़ो। ये दिखा, ओके दिखा, चलो आगे बढ़ो। अगर उसी में अटक जाएँगे, तो माइंड आपका कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए क्रिएट कर के देगा। चलो आज ये देखो, तुम्हें मज़ा आया, चलो आज ये देखो, आज ये देखो। तो माइंड की क्रिएशन होती है बहुत बार। तो अगर हमें सक्सेस हमारा खुद का नापना है, हमें देखना है कि ध्यान में मुझे सक्सेस मिला है या नहीं, तो चेक योर फिजिकल लाइफ, है ना? कुछ हजम हो ऐसी बात नहीं है। वहाँ की सक्सेस यहाँ पे कैसे चेक करें? मतलब दोनों लाइफ एक ही है, स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ अलग नहीं है। सिक्के के दो पहलू हैं, ये बाजू स्पिरिचुअल लाइफ तो यहाँ पे मटेरियल लाइफ। कोई भी सिक्का एक साइड पे अगर छपा हो उसका प्रिंट डिजाइन, तो है क्या उसकी वैल्यू? कोई नहीं लेगा। इसी तरह अगर आप सिर्फ फिजिकल लाइफ जीते हैं, स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, ध्यान में नहीं आते, ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, खुद के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन क्या है, हम क्या हैं, यहाँ पे क्यों हैं? कभी हमने नहीं सोचा कि हम हैं क्यों यहाँ पे? क्या करने आए हैं हम पृथ्वी पे? हमें क्या काम करना है? पर्पस क्या है हमारी लाइफ का? वो स्पिरिचुअल आपको आंसर मिलेगा और उसको फुलफिल करने का रास्ता है मटेरियल लाइफ। तो दोनों साइड सिक्के के छाप होनी चाहिए, तभी वो सिक्का बाजार में चलता है। और हम कैसे सिक्के हैं, वो देख लीजिए, कैसे सिक्के हैं हम लोग, वो हमें देखना है। इसलिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा मटेरियल लाइफ में यूज़ करना है और मटेरियल लाइफ को हमें बहुत अच्छा बनाना है, एन्जॉय करना है। दुखी होकर, सीरियस होकर ध्यान करना है, वो ध्यान नहीं है। हर एक को एक्सेप्ट कीजिए और सबसे ज़्यादा इसीलिए मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि जिस दिन जो भी हो ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि चलो आज म्यूज़िक के साथ ध्यान है, म्यूज़िक के बगैर है, गाइडेड है, ओके जो भी है वो सब एक्सेप्टेंस अगर जब आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब मेरा रास्ते पे सही है वो। तो आप खुद को चेक कीजिए रोज़ और देखिए कि लाइफ बैलेंस है या नहीं है। एक बाजू तो नहीं झुक गए कि सब स्पिरिचुअल में ही है तो मटेरियल से ध्यान हट गया। यहाँ पे भी सारे काम करने हैं, मटेरियल में सारे काम करने हैं। हम हमारे सारे फर्ज़ जो हैं फैमिली के प्रति है, समाज के प्रति, वो देश के प्रति, वो सब हमें करना है। लेकिन उसमें स्पिरिचुअल टच होना चाहिए। एक अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए हमें। एक गहराई होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, बैलेंस में लाइफ होनी चाहिए, दोनों में बैलेंस। स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों में बैलेंस, एक साथ ही चलना है हमें दोनों में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये हर एक सब्जेक्ट बहुत गहरा होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे हम टाइम की वजह से थोड़ा-थोड़ा उसका ही सिर्फ ऊपर-ऊपर से ही उसका मतलब देखते हैं। ज़्यादा गहराई में जाना हो तो ध्यान कीजिए, खुद से जानिए। क्या आपको कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लैरिटी थोड़ी उससे भी आ जाएगी। कुछ शेयरिंग करना हो उससे भी आ जाएगी। अभी आपको इस सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ पूछना है, वरना हम लोग ध्यान करेंगे